बन दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती और माननीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस हम हर वर्ष प्रतिवर्ष बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती को एक नया आयाम, नए रूप से मनाने का संकल्प लिया, जिसकी थीम थी स्वच्छ भारत अभियान। गांधी जी का एक सपना था, वो हमेशा चाहते थे भारत स्वच्छ हो, समृद्धवान हो और हम सबका एक मोटिव होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में एक बहुत ही अच्छी पहल की, स्वच्छ भारत अभियान की। दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान यूँ कहें तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या वास्तविकता में जो अभियान चलाया गया है, क्या वो वास्तविकता में सही रूप से चल रहा है? क्या गली मोहल्ले शहर की सफाई ही वास्तविकता में स्वच्छ भारत अभियान का एक हिस्सा है, या यूँ कहें भौतिक रूप से स्वच्छता ही स्वच्छता है? आज आवश्यकता है आंतरिक रूप से स्वच्छता की, एक स्वच्छता ऐसी जो अंतर मन को स्वच्छ करे। नीट एंड क्लीन इंडिया। जब हमारी सोच ही स्वच्छ नहीं होगी, हमारे थॉट्स ही अच्छे नहीं होंगे, तो क्या हम वास्तविकता में स्वच्छ भारत की कल्पना कर सकते हैं? आई थिंक्स नहीं। हम क्या कर रहे हैं, जैसा कि विगत 2-4 दिनों से आप देख रहे हैं, और ऐसे केसेस न जाने कितने हमारे देश में होते रहते हैं प्रतिदिन। जैसे आंकड़े बताते हैं, आप सब न्यूज़ देखते होंगे। जो ये हो रहा है, क्या ये ऐसा ही सपना हुआ होगा हमारे पूर्वजों का? क्या यही एक धारणाएं थीं कि हमारी माँ, बहन और बेटियां ऐसे रहें? वास्तविकता में अगर स्वच्छ भारत अभियान की हम बात करें तो हर पहलू से हमारा भारत स्वच्छ होना चाहिए। सिर्फ शहरों, गलियों, मोहल्लों, देश और राज्यों की स्वच्छता ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर वो नीट एंड क्लीन हो रहा है तो हर एक पॉइंट से नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जब तक हमारे विचारों में स्वच्छता नहीं आएगी, तब तक हम स्वच्छता का जो संकल्प, जो ढोंग रच रहे हैं, ये सही नहीं होगा। हमें हर एक पॉइंट पे देखना पड़ेगा। जो आज हमारे समाज में घटनाएं घटित हो रही हैं, हमारी माँ, बहन और बेटियाँ, या यूँ कहें समाज का एक वर्ग, ऐसा वर्ग जिसको आज भी दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। क्यों? इस पे भी एक सही ढंग से कानून बनना चाहिए। आज लोग कानून की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। आज लोग ये जानते हैं कि अगर कुछ भी होता है तो हम बरी हो जाएंगे। लोगों के मन से एक खौफ, जो एक डर होता है, वो हट गया है। अगर देखा जाए तो अंग्रेज़ों का शासन अच्छा था, क्योंकि लोगों के मन में डर था उनकी हुकूमत का। आज हम जब से स्वतंत्र हुए हैं, हमारे मन से डर भी निकल गया है। एक डर होना ज़रूरी है। संविधान में जो है, उस संविधान के अकॉर्डिंग हमें डर होना ज़रूरी है। कहा भी जाता है, भय बिन होत न प्रीत। जब तक भय नहीं होगा तब तक प्रीत नहीं होगी। हमें आवश्यकता है एक सुदृढ़, सुव्यवस्थित समाज की निर्माण की। आज हम कहीं भी जा रहे हैं, हमने अपने आप को इस तरह से हमारे घर के जो महिलाएं हैं वो डरी हुई रहती हैं। हम अपने घर की सेफ्टी तो कर रहे हैं, क्या हमारी नीयत बाहर भी यही है? नहीं है शायद, तभी तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अगर कोई मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटियों पे गंदी नज़र डालता है तो हम उसे मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन वहीं हम बाहर जाके हम अपने आँखों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वात्सल्य की जगह वासना का घिनौना खेल खेला जा रहा है। ये कहाँ तक उचित है? क्या ऐसी ही कल्पना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने की होगी? क्या ऐसी ही कल्पना
हमारे पूर्वजों ने की होगी? नहीं। हमें बदलना होगा, हमें मानसिक तौर से बदलना होगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पॉलिटिशियंस जी से, जितने भी हैं हमारे देश के, आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से देश को चला रहे हैं, बट लॉ एंड ऑर्डर को उसी तरह से रखिए जिस तरह से संविधान में लिखा हुआ है। मैं क्षमा याचना चाहता हूँ अगर कोई मेरी बातों से असंतुष्ट हो रहा है, किसी को हर्ट हो रहा है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का, लेकिन विगत कुछ दिनों से, कुछ सालों से, कुछ वर्षों से जो घटनाएं घटित हो रही हैं हमारे समाज में, तो मैं अपने शब्दों को रोक नहीं पाया। एक संभ्रांत परिवार का कोई व्यक्ति गलत काम कर देता है तो उसके लिए सब माफ़ हो जाता है, और वही एक निम्न परिवार गलती से भी अगर उससे कुछ हो जाता है, एक गरीब परिवार, तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए उसके अगेंस्ट हो जाते हैं सभी। इवन उसके आस पड़ोस के लोग भी उसके साथ खड़े होते नहीं हैं। क्यों ऐसा भेदभाव, ये दुर्व्यवहार क्यों? क्या यही ऐसा ही हमारे संविधान में लिखित है? इसका जवाब कौन देगा? हम सब चाहते हैं कि हम अच्छे हो जाएं, हमारे पास जॉब हो, हमारे पास सब कुछ हो। क्या हम वास्तविकता में उसके लिए वर्क कर रहे हैं? क्या हमारा उद्देश्य वास्तविकता में वही है? हम भटक रहे हैं, हमें भटकाया जा रहा है, हमें वास्तविकता में सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, या यूँ कहें हम सही इन्फॉर्मेशन लेना नहीं चाह रहे हैं। दोस्तों, देश को हम सब की आवश्यकता है। कुछ ऐसे लोगों के कारण पूरे भारतवर्ष को गंदा बनाया जा रहा है, उसकी छवि धूमिल की जा रही है। हमारा भारत न ऐसा था, न है, न होगा। ये तो न जाने कितने भगवंतों की भूमि है, न जाने कितने ऋषि मुनियों की भूमि है, तपश्चर्य भूमि है ये, जहाँ पर न जाने कितने संतों ने, न जाने कितने ग्रंथों की रचना हो गई है, की है। वरदायनी नदियाँ यहाँ बहती हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर वही पूज्य स्थित है। हम क्यों नहीं मानव हित के लिए कोई काम करते हैं? हम क्यों नहीं अपने हित के लिए कोई काम करते हैं? क्या किसी के साथ गलत करना, इसमें कहाँ हित होता है किसी का? दोस्तों, शायद मैं अपने टॉपिक से हट रहा हूँ, किंतु ये सत्य है, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक ही छोर है, शिक्षा। इन सब का जो मेन मोटो है शिक्षा। अगर हमारे देश की एजुकेशन या किसी देश की एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाए, एजुकेशन सिस्टम अगर अच्छा हो जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक शिक्षा ही ऐसी है जो मनुष्य को सब कुछ प्राप्त करा सकती है। कुछ भी आपको चाहिए, इवन निर्वाण तक, मोक्ष तक की प्राप्ति शिक्षा के बल पे, ज्ञान के बल पे होती है। लेकिन हमने शायद शिक्षा का मतलब ही आज पूरी परिभाषा ही बदल दी है। शिक्षा ज्ञान का कारण, ज्ञान प्रदान करती है। शिक्षा वह है जिसके द्वारा हम मनुष्य बनते हैं। हम सामाजिक जीव से मनुष्य बनते हैं। सामाजिक जानवर तो है ही हैं, सभी लोग हैं, लेकिन इसमें भी मानवता आती है, वो शिक्षा ही हमें देती है। हम कोई भी पर्व मनाते हो, वो सब हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, और बिना ज्ञान के हम किसी पर्व को मनाने लायक नहीं रहेंगे। बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ कैसे एटमॉस्फेयर के लोग हैं, बट हम अच्छा बनना चाहते हैं। हम अच्छे हैं और हमें अच्छे बने रहना है, हमें स्टैंड रहना है एक जगह पे।
ये नहीं लोगों की विचारधाराओं से हम अपनी विचारधाराएं बदल दें। अपना एक लोगो होना चाहिए ताकि हमें उस पॉइंट से लोग जानें, हमें उस तरीके से लोग पहचानें। और ऐसा सिर्फ मैं अपने लिए नहीं, हम सब के लिए बात कर रहे हैं। एक के बदलने से कुछ नहीं बदलता दोस्तों, सब बदलने होंगे, सबको बदलना होगा। आज जो शिक्षा का मेन उद्देश्य है, डिग्री बेचो आंदोलन चल रहा है। डिग्री, जितनी ज़्यादा डिग्रियाँ उतनी ज़्यादा। क्या वास्तविकता में यही है? बच्चा कहीं भी पढ़ रहा हो, क्या हम वास्तविकता में उस बच्चे की एजुकेशन पे कंसंट्रेट हैं? देश में बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल हैं, ऐसा नहीं गवर्नमेंट स्कूल में वेल एजुकेटेड टीचर्स नहीं हैं। क्या वो अध्यापक जो हैं उस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, क्या वास्तविकता में वो अपने बच्चे को, अपने स्वयं के बच्चे को अपने ही विद्यालय में या अपने ही जैसे सरकारी विद्यालय में पढ़ाना उचित समझते हैं? नहीं समझते हैं। उन्हें पता है कि हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हम कैसे पढ़ाते हैं, उन्हें पता है। यही है ऊंच नीच का भेदभाव, यहीं शुरू होता है। ये डिवाइडेशन यहीं शुरू होता है। इसके कारण हम सब हैं। शिक्षक और शिक्षा का जो सेंस है वो आप समझिए, शिक्षा वास्तविकता में बहुत इम्पोर्टेंट है जीवन के लिए। और इसी से स्वच्छता होगी, इसी से मन स्वच्छ होगा। जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक हमारा उद्देश्य क्लियर नहीं होगा, जब तक हम बिल्कुल सही मार्ग पे नहीं चलेंगे, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता है। हमें अपने जीवन को सुदृढ़ बनाना होगा, हमें अपने लक्ष्य, अपने टारगेट पर ध्यान देना होगा। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान देना होगा। हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी टीचर्स की, हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी हमेशा। ऐसा नहीं है कि विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है, हम पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, या फिर हमारे जो अपने हैं वो हमें उस मुकाम तक ले नहीं जाना चाहते। वो सब ले जाना चाहते हैं, लेकिन सही कॉन्सेप्ट नहीं है। आप समझ सकते हैं हम किस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, और हम यहाँ पे अब क्या आपको बताएं। आप सबको पता है पॉइंट्स क्या है, लेकिन बस किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, किसी भी घर का, किसी भी समाज का अगर कल्याण हो सकता है तो एक कॉन्सेप्टेबल एजुकेशन से हो सकता है। विदाउट कॉन्सेप्ट एजुकेशन कोई मतलब नहीं होगा। आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, आपको उद्देश्य पे चलना होगा। एक दिशा होनी चाहिए, एक सही दिशा होनी चाहिए। अपने जैसा हमें दूसरों को समझना होगा। ये भेदभाव, ये सामाजिक ऊंच नीच के भेदभाव तभी ख़त्म हो सकते हैं जब हम अपने दूसरों को भी अपने जैसा समझेंगे। तो इस कोविड-19 के दौर में आप सभी स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, तन से ही नहीं मन से भी स्वच्छ रहिए। आसपास को स्वच्छता दीजिए, और जहाँ तक हो सके लोगों को अवेयर करिए कि वास्तविकता में नीटनेस क्या है, क्लीननेस क्या है। आप छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं, स्वच्छ। व्हाट डू मीन्स ऑफ नीट क्लीन? यहाँ से मेंटली स्वच्छता होनी चाहिए। जब तक हम मेंटली स्वच्छ नहीं होंगे तो बोलने से कुछ नहीं होता। आपको दिमागी रूप से स्वच्छ होना चाहिए, आपकी सोच में नीटनेस होनी चाहिए, हम सब की सोच अच्छी होनी चाहिए। और एक देश का विकास तभी अच्छे तरीके से होगा जब हमारी सोच, हमारा व्यवहार खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी अच्छा होगा। इसी के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद, और स्वस्थ रहिए, बिल्कुल मस्त रहिए। थैंक यू अगेन, विश यू वेरी हैप्पी गांधी जयंती एंड माननीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी जयंती। महात्मा गांधी के आदर्शों पे चलिए, अहिंसा को पालिए। अहिंसा में बहुत बड़ी पावर होती है।
स्वयं के लिए भी अहिंसात्मक बनिए। दूसरों के प्रति तो अहिंसात्मक रवैया अपनाना ही है, स्वयं के लिए भी अहिंसात्मक रवैया अपनाइए। स्वयं को हीन भावना से देखना बंद करिए। आप में ही वो पावर है, आप कुछ भी कर सकते हो। हम में ही वो पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। आप कोई भी देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, हमारे हर छोटे से लेक्चर में ये घटनाएं घटित होती रहती हैं, बताते रहते हैं हम कि किस तरह से वो व्यक्ति एक आयाम को हासिल किया। अरुणिमा सिन्हा जी को ले लीजिए या मांझी को ले लीजिए, जिसने पहाड़ काट के रोड बना दी। तो ये सब क्या थे? विल पावर, आत्मशक्ति। और जब तक वो होगी तब तक आपका शरीर आपके अगेंस्ट नहीं चल सकता है। आपका विल पावर अच्छा होना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।